नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, आज की डेट में ना क्रिटिकल मिनरल एक ऐसा इशू हो गया जिसके ऊपर कंट्रोल पाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। आप देखेंगे कि हम जो भी टेक्नोलॉजी देखें आज की डेट में हम यूज़ करते हैं उसमें जो है रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। बिना उसके उन पर्टिकुलर इक्विपमेंट पर्टिकुलर डिवाइसेस के एफिशिएंसी को बढ़ाया नहीं जा सकता या उसको जो है प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जा सकता। और स्पेसिफिकली अगर उसमें भी अगर तड़का देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का कंट्रोल रहे तो उससे आपके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैम्पर होते हैं और जो पर्टिकुलर कंट्री जिसका कंट्रोल है इन पर्टिकुलर रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर या उनके जो पूरा जो वैल्यू चेन है रेयर अर्थ मिनरल या क्रिटिकल मिनरल के प्रोसेसिंग को लेके अगर उसके ऊपर कंट्रोल है वो उसको अपने जियो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज करे तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखे, उसको जो है सिक्योर करने की कोशिश करे। और इसी के सिलसिले में आप देखेंगे तो आज गवर्नमेंट ने बेसिकली नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल इसको बेसिकली जो है स्टॉक पाइलिंग के लिए किया है। इसमें मैं आपको ऊपर ऊपर बताऊं तो बेसिकली 2 महीने का जो क्रिटिकल मिनरल है या रेयर अर्थ मिनरल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और यूज की स्टॉक पाइलिंग के लिए जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इतने दिन का तो कम से कम आपके पास स्टॉक पाइलिंग रहे ही, ताकि अगर सपोज कभी भी कंट्रोल किया जाता है इसके ऊपर या इसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन लगता है तो पर्टिकुलर 2 महीने के लिए कोई भी बिजनेस प्रोसेस हैम्पर ना हो, वैल्यू चेन हैम्पर ना हो। ठीक ना। तो आप देख सकेंगे क्या किया है गवर्नमेंट ने बेसिकली नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो कि इन्होंने बेसिकली 29 जनवरी में ही 2025 में ही बेसिकली लॉन्च किया था। हार्डली जो है मतलब 2024 से 31 तक के लिए टोटल बजट इसका 34,300 करोड़ का है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें जो है डेवलपमेंट और पूरा वैल्यू चेन इन्होंने डेवलप करने का प्लानिंग है। तो आज उन्होंने बेसिकली इन्होंने इसके अंदर स्टॉक पाइलिंग मतलब नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल्स बेसिकली जो रेयर अर्थ इनिशियली जिसमें रेयर अर्थ खाली फोकस था, तो मैं भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। हालांकि आप लोग इतने दिनों से जियो पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या डिफरेंस है, बट फिर भी आई वांट टू मेक समथिंग सिक्योर कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत जरूरी है इसको समझना। तो रेयर अर्थ मिनरल का पहले फोकस था गवर्नमेंट का कि वो उसको इंश्योर करने की कोशिश करें, बट अब आज गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है कि जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं उसको बेसिकली उसकी स्टॉक पाइल की जा सके कितने दिनों के लिए, 2 महीने के, 2 महीनों की सप्लाई के लिए। ठीक ना। तो आप देखेंगे कि हाल ही में चाइना ने एक्सपोर्ट कर्व लगा रखा, वो कर्व जो है बहुत ही चीजों के ऊपर उसने लगाया हुआ है। जैसे अब पूरे वैल्यू चेन में आप ये देखेंगे तो चाइना आज की डेट में अगर देखा जाए तो उसकी जो है माइनिंग माइनिंग फिर उसकी प्रोसेसिंग, उसकी उसके लिए जो मशीन्स लगती हैं उसकी क्या कहते हैं उसकी टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियर्स लगते हैं उसकी टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरे तरह से कंट्रोल करता है। और पूरे वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 90% आप मान लीजिए कि रेयर अर्थ मिनरल को प्रोसेस करना और उसके ऊपर कंट्रोल जो है चाइना का ही है। अभी रिसेंट में ही उसने जो है एक्सपोर्ट बैन लगा रखा था और इंडिया को बेसिकली उन्होंने कहा था कि वो सेफ गार्ड करना चाहते हैं और अश्योरेंस मतलब अभी आप देखिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा हो गया कि चाइना चाहता है कि इंडिया जो है उसके फेवर में आ जाए और इंडिया को उसने बोला कि हम आपको जो है रेयर अर्थ मिनरल देंगे बट हमको एश्योरेंस चाहिए कि आप यूएस को री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि इंडिया अभी भी इसके ऊपर सोच रहा है, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, बट आप ये सोचिए कि अगर इंडिया डिसीजन ले लेता है कि ठीक है हम ले लेते हैं और री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेसिकली अपने आप को जियो पॉलिटिकली आइसोलेट करने वाली बात है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपने ये कर लिया तो चाइना ये प्रूफ करने में हो जाएगा कि इंडिया को किसी भी कैंप में ले जाया जा सकता है आज की डेट में। ठीक ना। तो इंडिया ने इसी को लेकर डिसीजन नहीं लिया और बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने इमीडिएट से इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और ये एश्योरेंस का कोई मतलब भी नहीं क्योंकि चाइना के ऊपर आप देखें तो आप भरोसा कर नहीं सकते और इंडिया को बेसिकली काम करना पड़ेगा अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पूरी वैल्यू चेन क्रिएट करने की, खुद की वैल्यू चेन क्रिएट करने की और उसके ऊपर डोमिनेंस करने की, ताकि पर्टिकुलर एक कंट्री का डोमिनेंस न रहे उसके ऊपर और इंडिया जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली जो है सर्व कर सके। तो देखिए रेयर अर्थ क्या होता है, रेयर अर्थ बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल। तो मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल सजाऊं तो पूरी क्रिटिकल मिनरल अगर मान लीजिए पूरी ग्रोसरी लिस्ट है, चावल दाल दही दूध सब चीज है, तो उसमें रेयर अर्थ मिनरल जो है मसाले की तरह काम करते हैं। आप खाना कितना ही बना लीजिए थोड़ा सा रेयर अर्थ मिनरल जब मसाले की तरह यूज होता है तो रेयर अर्थ मिनरल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल। हालांकि इंडिया ने अपने खुद के जो है 2023 में अप्रोक्सीमेटली 30 के करीब जो है इन्होंने अनाउंस किया था, क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट जारी किया था। और आप देखेंगे तो टोटल प्रोजेक्ट अगर 2024 तक देखेंगे तो पहले जहां पर 2020-21 में सिर्फ 60 के करीब थे वहीं पे बढ़कर जो है आज की डेट में 100 मतलब लगभग डबल हो गए हैं। 2004 साल 5 सालों के अंदर जो भी प्रोजेक्ट जिनके ऊपर क्रिटिकल मिनरल के ऊपर इंडिया काम कर रही है वो बढ़ गए हैं। और इन्होंने 30 ऐसे मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की थी जिसमें आप देखेंगे तो एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ये पूरी लॉन्ड्री लिस्ट है। आप देखेंगे तो दीज आर
आर द लिस्ट ऑफ 30: एंटीमनी, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, मॉलिबेंडम, निबियम, निकल। मतलब आप नाम यहाँ देख सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन और समझ सकते हैं कि कितने मिनरल्स हैं। तो रेयर अर्थ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसी इनके अंदर, क्रिटिकल मिनरल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जहां पे ब्रॉड पॉलिश, जैसे मान लीजिए वायर की टेक्नोलॉजी हो गई, वहां पे आपको कॉपर चाहिए, लिथियम चाहिए, ये सारी चीजें जो है बेसिकली क्रिटिकल मिनरल में आती है, जिसके बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। बट वहीं पर रेयर अर्थ मिनरल अगर आप देखेंगे तो इनकी जो यूजेस हैं, इनके जो यूज बेस हैं वो बहुत ही हाई है। जैसे परमानेंट मैग्नेट हो गया, नियोडाइनियम बेस्ड हो गया, या और भी दूसरे मेटल हो गए, या लेजर्स हो गए। मतलब जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल लगता है, वैसे ही ईवी में ट्रांजिशन के लिए आपको जो है बहुत सारे, मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट ईवी के लिए चाहिए। विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विंड मिल, उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, ये पर्टिकुलर रेयर अर्थ से बने हुए फिनिश प्रोडक्ट्स लगते हैं। और क्रिटिकल मिनरल तो इंपॉर्टेंट है ही उसमें, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ग्राफाइट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया। तो आप समझ सकते हैं, कॉपर मान लीजिए आप, वायर्स बनते हैं, अगर इसकी कमी हो जाए तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर कितना बड़ा, मतलब कि आप सोचिए कि जहां पे इंडिया का प्लान है कि लास्ट माइल तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सके और हर घर तक बिजली पहुंच सके, अगर कॉपर की कमी रहेगी तो वो अचीवमेंट नहीं होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो पहले तो ये भी लिस्ट नहीं था, मतलब ये जो क्रिटिकल मिनरल में इंडिया ने क्लासिफाई नहीं किया था कभी कि इस तरह की लिस्ट भी होनी चाहिए। बट बाद में इन्होंने 2023 में 30 क्रिटिकल मिनरल लिस्ट किए, जिसके ऊपर इंडिया ने काम करना चालू किया, और इसी के लिए बेसिकली इन्होंने क्रिटिकल अर्थ मिनरल मिशन बेसिकली जारी किया, और उसमें जो है इन्होंने 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया, जो कि 31 तक इसको पूरा यूटिलाइज करना है। और इसमें बहुत सारे जो वैल्यू चेन है उसको डेवलप, वैल्यू चेन का मतलब क्या है, माइनिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने की टेक्नोलॉजी, और ये सब डेवलप करना, बेसिकली इसको बोलते हैं वैल्यू चेन। मतलब माइनिंग की, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर उसको जो है उससे गुड बनाया, और गुड बनाने के बाद उसको फाइनल एप्लीकेशन किया, दिस इज कॉल्ड वैल्यू चेन एप्लीकेशन। ठीक ना। इसमें देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि क्रिटिकल मिनरल जो है, क्रिटिकल मिनरल बहुत ही ज्यादा वनरेबल है आपके सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए ही चाहिए। जितनी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं, आप चाहे नाइट विजन गॉगल्स हो गए, उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए डिफरेंस यही है कि क्रिटिकल मिनरल क्या है, क्रिटिकल मिनरल जो है ये मिलते बहुत कम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो कम क्वांटिटी में मिलते हैं, तो इसका आपको क्या है, प्रोसेसिंग करना, इसको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वहीं पर रेयर अर्थ मिनरल क्या है, रेयर मिनरल की मिलते हर जगह हैं, लेकिन इनको एक रेयर अर्थ को दूसरे रेयर, जैसे मान लीजिए लैंथनम है और स्कैंडियम है, इन दोनों को आपस में सेपरेट करना बहुत ही हैवी टेक्नोलॉजी लगती है। और ये है तो रेडीली अवेलेबल, बट इसको जो है सेपरेट करना वो बहुत ही कम्बरसम और पॉल्यूटिव है, मतलब कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है उसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे क्यों गवर्नमेंट फोकस कर रही है बेसिकली इसके ऊपर, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे ईवी हो गया, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज हो गए, या आप जो है घर के अंदर सोलर पैनल लगा रहे हैं, या सोलर बैटरीज जो लगा रहे हैं आप, बेसिकली लिथियम बेस्ड बैटरीज, उसके लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब बड़े क्रिटिकल मिनरल इंपॉर्टेंट है। वहीं पर डिफेंस के लिए जो है रेयर अर्थ मिनरल, जैसे कि आपका गाइडेंस सिस्टम लगता है मिसाइल के अंदर, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट्स में चाहिए होता है, रडार्स, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो विंड मिल है उसके अंदर ये लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स लगते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इनकी जो क्रिटिकल मिनरल है ये मिलते तो बहुत कंट्रीज में है, लेकिन इनको रिफाइन करना और इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं पर रेयर अर्थ मिनरल मिलते बहुत ज्यादा है, बट उनको जो है इकोनॉमिकली डिवाइड करना बहुत ही पॉल्यूटिंग और कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत ही हैवी टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसको आज की डेट में चाइना कंट्रोल करता है। तो 80 से 95% अगर मान लीजिए चाइना कंट्रोल कर रहा है, तो उसने हर स्टेज ऑफ वैल्यू चेन, मतलब माइनिंग से लेके उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, प्रोसेसिंग किस मशीनरी से होगी, किस टेक्नोलॉजी से होगी, उसके इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, हर चीज उसने कंट्रोल करके रखी हुई है रेयर अर्थ मिनरल की। ठीक ना, तो ये सब चीजों को ओवरकम करने के लिए इंडिया ने बेसिकली जो है नेशनल क्रिटिकल अर्थ मिनरल चलाया हुआ है, मिशन चलाया हुआ है, जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया के फ्यूचर को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करना क्यों चाहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन, अगर मान लीजिए आपको चाइना है, चाइना ने जैसे आज की डेट में भी उसने वो लगा रखा है, एक्सपोर्ट कर्व लगा रखा है, वो हालांकि इंडिया को सप्लाई करना चाहता है, बट उसके पीछे शर्तें हैं, एग्रीमेंट साइन करवाना चाहता है कि भाई आप किसी और को सप्लाई नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि आप एक तरह से गुलाम हो गए चाइना के, कि आपने साइन कर दिया तो आप किसी और को दे नहीं सकते। ठीक है, तो इन सब चीजों से अगर मान लीजिए सडन उसने और कर्व कर दिया, तो उससे जो है आपको ये हो, तो सपोज कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसको अचानक से शॉक ना लगे कि भाई आज ही की डेट में मेरे को मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो 2 महीने तक आराम से काम चल सके उन सब पर्टिकुलर चीजों के लिए। तो सप्लाई चेन से इंश्योरेंस चाहिए उनको कि 2 महीने तक, उसके बाद अगर कुछ नया डेवलपमेंट होता है या दिमाग खुलता है या पॉलिटिकली जो भी बातें हों, अगर सप्लाई चेन खुल सके तो हो सके, तो ये चीज मतलब सडन शॉक से
बचाने के लिए। दूसरा जो ग्रीन ट्रांजिशन है, जिसमें मान लीजिए जितने भी आइटम्स हैं जो कि ग्रीन ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ग्राफाइट हो गया, निकिल हो गया, वैसे ही आपका पीवी सेल हो गया, सोलर पीवी सेल है, उसमें इंडियम, गैलियम, सिलिकॉन, ये सारी चीज लगते हैं। तो इसमें अगर आपके पास अगर ये चीजें नहीं रहेंगी, आप दूसरी कंट्री का पूरा कंट्रोल रहेगा, तो आपके लिए ट्रांजिशन करना ग्रीन उसमें बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। आप वैसे ही जो है वाटर प्रोड्यूस्ड मतलब डैम्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। आप जो है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे विंड फ्री है, एयर फ्री है, इन सब चीज़ों से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको ग्रीन ट्रांजिशन मान लीजिए जिसमें आपको 10 साल लगने हैं, वहीं पे आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल भी लग सकते हैं। और दूसरा आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का है वो तो है ही कि हम जो है अपनी रिलायंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, मतलब कि एक्सप्लोर भी करें, प्रोसेस भी करें, हमारे पास जो हमने खरीद रखा है उसकी रिसाइकलिंग करने की भी जो हमारे पास कैपेबिलिटी हो और अपने पास रिजर्व भी हो। तो बेसिकली आत्मनिर्भर हो हम, हमारे यहाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, खुद की प्रोसेसिंग हो। और 2025 जनवरी में जब इन्होंने ये लॉन्च किया था मोदी जी ने, तो उन्होंने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में आप देखेंगे कि वहीं पे अनाउंस किया था, ये मोदी जी की तरफ से बेसिकली अनाउंसमेंट था, ये उसका एक न्यूज अपडेट है। तो यही दोस्तों अपडेट है। बट क्वेश्चन अभी भी रिमेन रहता है कि क्या 2 महीने का स्टॉक पाइल अपने इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएगा क्या? क्या हमें इसके ऊपर और भी काम करने की जरूरत है इंडिया को? और मैं इस न्यूज़ को पर्टिकुलरली ट्रैक करता हूं। अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू मेक सच वीडियो इन फ्यूचर ऑल्सो एंड होप you will find some information in this video. Till then, watch, enjoy, like, subscribe. Thank you very much. Tata. Bye bye.